इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच सीएबी पुणे परिवार लेकर आ रहा है एक काल्पनिक और पारिवारिक मनोरंजन से भरी हास्य नाटिका जिसका शीर्षक है डायमंड नेकलेस। यह एक वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, साइबर क्राइम, फिशिंग ईमेल, आधुनिक बैंकिंग तथा जागरूकता के संदर्भ में हास्य व्यंग्य पर सामाजिक संदेश देने वाली एक लघु नाटिका है जिसकी थीम मनुष्य के स्वभाव के विविध रंगों और सपनों पर आधारित है। यह एकांकी 2 दृश्यों में प्रस्तुत होगी। दृश्य पहला समाप्त होते ही पर्दा गिरने के बाद तुरंत ही दूसरा दृश्य शुरू हो जाएगा। इस प्रस्तुति को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं श्री आर.एस. कुलकर्णी, श्री महेश कुमार, श्रीमती रोहिणी आर, श्रीमती श्वेता शिंदे, श्रीमती सौम्यश्री एस, श्रीनिवास बंड और चैतन्य श्री श्रीमल। इसके लेखक और निर्देशक है श्री आर.एस. कुलकर्णी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सीएबी फैमिली। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा। झाड़ू चला के मानस शास्त्र के मास्टर को न जाने कितनी बार बोला है कि दरवाजा खुला ना छोड़ा करो, कोई ना कोई चोर घुस आएगा घर के अंदर। हमेशा दरवाजा खुला ही छोड़ते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिना पूछे अंदर तो आ भी गए हो, बिना पूछ के बंदर के तरह। अब क्या किचन में घुसोगे झाड़ू चला के? नहीं, मुझे प्रोफेसर हीरालाल साहनी साहब से मिलना है। जी, मैं ही हूँ प्रोफेसर हीरालाल शाहने, यानी कि अब रिटायर्ड प्रोफेसर हीरालाल शाहने। आपकी तारीफ क्या चाहते हैं आप? जी मैं लल्लन डुबे, लल्लन नाम है मेरा, लूटना काम है मेरा। मैं आपका भला चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि हाल ही में आप रिटायर हुए हो और आपको ढेर सारा पैसा मिला है। उस पैसे में से 5-10 लाख को खाक में मिलाने की स्कीम लेके आया हूँ। लल्लन नाम है मेरा, लूटना काम है मेरा। मतलब सीधा सीधा बोलो ना कि आप चोर हो और यहाँ चोरी करने आए हो। जी, चोर नहीं हूँ मैं। मतलब यदि आप अपने 10 लाख मेरे आओ डूबे पोंजी स्कीम में लगाओगे तो 5 साल में पूरे 50 लाख दूंगा। 50 लाख, वो भी मेरा कमीशन काट के। लल्लन नाम है मेरा, लूटना काम है मेरा। मेरा उपनाम शाहने है। मुझे क्या एड़ा समझ के रखा है? मुझे सब पता है। आप जैसे लोगों के बहकावे में आकर ज्यादा पैसा कमाने की लालच में सैकड़ों लोग अपनी लाखों की पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। क्या मिलता है उनको बाद में? हाँ, क्या मिलता है बाबा जी का? उनके पैसे तो डूब ही जाते हैं ना, लल्लन डूबे। देखो शाहने साहब, हम इतना ज्यादा ब्याज भी तो ऑफर कर रहे हैं आपको। ठीक भला कहा। कौन सा बैंक इतना इंटरेस्ट देता है आपको? ठीक कहा आपने। ज्यादा ब्याज कमाने की लालच में ही बहुत से लोग आप जैसे अनजाने लोगों के पास या अनजानी कंपनियों में अपनी जीवन भर की सारी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लुटा देते हैं। बैंकों में और सरकारी अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसा जमा रखने पर तुलना में ब्याज कम मिलता हो, परंतु पैसा डूबता नहीं, सुरक्षित रहता है। और हाँ, ये पैसा देश के विकास के काम में भी तो आता है। ये पढ़ा लिखा आदमी तो मेरे जाल में फांसी नहीं रहा है। अगर कोई अनपढ़ गवार होता तो कम से कम बोनी तो हो जाती आज। देखो लल्लन जी, ज्यादातर हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही आप जैसों के झांसे में आते हैं। आप ये ऐसा चूना लगाने का काम करने की जगह डायरेक्ट चोरी का काम क्यों नहीं करते? चोरी का काम क्यों नहीं करते? और आपको अपनी बोहनी करानी है ना? ठीक है, हमारी अनपढ़ लक्ष्मीबाई को बुलाता हूँ, वो आपकी बोहनी करेगी।
लक्ष्मीबाई जरा बाहर तो आना। जी आई बाबूजी, झाड़ू चला के। देखो लक्ष्मीबाई, अपने 10,000 रुपए मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में रखो। पूरे 50,000 दूंगा, 50,000, वो भी 5 साल में। मेरी बोनी तो करा दो। लल्लन नाम है मेरा, लूटना काम है मेरा। ओए उल्लू, मुझे क्या लल्लू समझ के रखा है? मेहनत की कमाई है मेरी, तेरे जैसे लुटेरों को लूटने थोड़ी दूंगी। सरकारी बैंक में मैंने अपना बचत खाता खोला है, वही मेरा पैसा जमा करूंगी। मुझे तो ये तक पता चला है कि बिना कोई पैसे लगाए भी बैंक में खाता खोला जा सकता है। वो जनधन अकाउंट कहते हैं उसको। हर महीने मैं अपना खाते में पैसा जमा करती हूँ और साल में एक बार एफडी का सर्टिफिकेट भी निकालती हूँ। मेरा तो पैसा सिक्योर्ड है बाबा, वो भी झाड़ू चला के। सुनो तो लक्ष्मीबाई, एक तो चोर की तरह घुस आए हो घर के अंदर, ऊपर से घूरता है खूब बड़तौंडिया। चल निकल इधर से, निकल, वरना तेरी बोनी करा दूंगी, वो भी झाड़ू चला के। हाँ बनना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान हीरा तो जाए। तुम्हें 30 साल पहले मिला है ना पन्ना। अरे हमारी शादी को 30 साल हो गए, अब तो हमारे बच्चों के शादी की उम्र हो गई है। और क्या बाकी है तुम्हारी तमन्ना? वही तो मैं कहने जा रही हूँ। 35 साल आपने कॉलेज में बच्चों को साइकोलॉजी यानी मानस शास्त्र जैसा बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाया। 35 साल वही घिसी पिटी नौकरी। उन दिनों अमेरिका से अच्छा ऑफर भी आया था आपको नौकरी के लिए, ठुकरा दिया था तुमने। फिर शुरू हो गई तुम। पन्ना, पन्ना देखो, बैठो बैठो पन्ना। देखो, अपने देश में अपने लोगों के लिए कोई सेवा करना, ये इससे अधिक भाग्य की बात क्या हो सकती है? और फिर ज्ञान का दान बच्चों में बांटना, ये तो अधिक पुण्य की बात है। ज्ञान का धन आपने बांटा मगर खुद धन नहीं जुटा पाए। मेरे पिताजी ने अच्छी सलाह दी थी, हो सके तो प्राइवेट ट्यूशंस कर लो, आमदनी बढ़ जाएगी। मगर यह कहकर टाल दिया, ज्ञान दान का व्यापार नहीं करना है। अच्छा हुआ आपके बाबूजी हमारे लिए ये बंगला छोड़ गए, वरना तो घर भी नसीब नहीं होता। 30 साल हो गए हमारी शादी को, कितने सपने देखे थे मैंने। घर गृहस्थी संभालते संभालते मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आपको कल ही रिटायरमेंट का सारा पैसा भी मिला है। हीरालाल, अब तो मेरा एक सपना पूरा कर दो। क्या? हीरालाल, मुझे ना हीरो का हार यानी डायमंड का नेकलेस खरीदना है। डायमंड नेकलेस खरीदने का मेरा सपना पूरा कर दो हीरालाल। हीरालाल, हीरालाल। यू आर माई लवली पॉप्स। मेरा ना एक काम है आपके पास। वाह कांचू बेटा, ये आ गया मेरा हीरो का हार, यानी कि तुम्हारा डायमंड नेकलेस। नेकलेस? जस्ट होपलेस। कांचन, पैसे ऐंठने के अलावा और कोई काम होता है पापा के पास तुम्हारा? पॉप्स, मॉम की बातों का आप ध्यान मत देना, यूजलेस बातें। देखो कांचू बेटा, पहले ये मॉम पॉप्स कहना बंद कर दो। पिताजी, माँ, ये शब्द कहने सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। पॉप्स, सॉरी, पिताजी। हाँ। मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, वो भी अभी के अभी। कांचन, 50,000 कितने होते हैं पता भी है तुम्हें? हाँ मॉम, 50,000। और 4 करोड़ कितने होते हैं ये भी मुझे पता चला है। कल ही मुझे अमेरिका से एक ईमेल आया है। मेरा ईमेल आईडी एक सर्वे में चुना गया है। अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं जैकफ्रूट कंपनी का सबसे महंगा लैपटॉप खरीदूंगी, कार खरीदूंगी, विदेश जाऊंगी। पॉप्स, मॉम, मुझे ना 4 करोड़ की लॉटरी लग गई है। शुरुआत में प्रोसेसिंग के लिए केवल 50,000 रुपए भरने हैं NEFT से। कल ही तो आपको इतने सारे पैसे मिले हैं ना,
उनमें से केवल 50,000 मुझे दे दो ना पिताजी, प्लीज बॉस प्लीज। कंचन बेटा, अब सुनो मेरी बात। देखो, इस प्रकार का कोई मेल या फिर कोई मैसेज होता है अमेरिका से नहीं, जामतारा से आता है। इस प्रकार की मेल या लॉटरी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, समझिए। ज्यादातर लोग बहुत से पैसे कमाने के लिए अपनी लाखों की पूंजी इन्वेस्ट तो करते हैं, परंतु इस प्रकार से उनके मतलब गहरा में नहीं आना है। इस प्रकार के सब झूठ होता है बेटा, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसे फिशिंग मेल या नाइजीरियन मेल कहते हैं। लाखों लोग दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए रुपए के लिए ठगे जाते हैं। मगर उन्होंने दी हुई जानकारी भी तो सही लगती है। कांचन बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पड़ोस की लता भाभी ने ऐसे ही किसी लॉटरी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। 2 लाख रुपए मिलना तो दूर की बात, उनसे और 2 लाख रुपए मांगे गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। डूब गए उनके 2 लाख रुपए। देखो कंचन बेटा, इस प्रकार की ईमेल को इग्नोर करना है, समझिए। और फिर अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम, पता, बैंक खातों के डिटेल्स और फिर डेबिट वीजा कार्ड के पासवर्ड्स, यूपीआई के ओटीपी, इनकी जानकारी नहीं देना है। और किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और फिर पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करनी है। कंचन बेटा, आज के हालात इतने खराब चल रहे हैं, इतने खराब चल रहे हैं कि पैसा लूटने के लिए कोई भी चोर कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है ना। कोई भी अपनी जगह से ना हिले। चुपचाप तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। सुना है कि कल ही बहुत पैसा आया है इस बंगले में। मम्मी चिल्लाओ मत। मोती ब्रो, तुम भी ना। मोती, तेरी ऐसी शैतानी से मेरी तो जान ही निकल गई थी। मम्मी, हाँ कैसे लगा मेरे एक्टिंग का नमूना? नमूना लगते हो मोती बेटा। लगता है तुम्हारे एक्टिंग का भूत एक दिन हमें बर्बाद कर देगा। नाटकों में छोटे मोटे रोल क्या करते हो, खुद को क्या वो इमरान हाशमी समझ रहे हो? ओ पापा, किससे तुलना कर रहे हो मेरी? उस किस मास्टर इमरान हाशमी से? आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, कल ही मैं एक सुपरस्टार की फिल्म में मेरी रोल की शूटिंग करके आया हूँ। कौन सा रोल मिला है मोती? ओ पापा, मुझे पिताजी, मोती ब्रो ना उस फिल्म में एक मॉब सीन में खड़ा है, वो भी सबसे पीछे। मैं देखने गई थी ना शूटिंग। चुगलखोर कहीं भी, मैं पूरे क्लोजअप में रहूंगा, समझी? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। पापा, मेरा एक सपना है, मुझे ना सबसे बड़ा नाट्य निर्देशक अभिनेता बनना है। मुझे ना एक हिट नाटक का निर्माण करना है। पापा, पापा, कल ही आपके ढेर सारे पैसे मिले हैं ना, उन पैसों में से केवल 1 लाख रुपए मुझे दे दो। मैं मेरे मित्र के साथ पार्टनरशिप में नाटक की कंपनी खोलूंगा, मेरे नाटक का सपना पूरा करूंगा। पापा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो ना। पापा, मेरा नाटक का सपना पूरा करो ना। पिताजी, मेरा लैपटॉप खरीदने का सपना पूरा कर दो ना। हीरा लाल, मेरा हीरो का हार यानी डायमंड नेकलेस का सपना पूरा कर दो। पापा, मेरे नाटक का सपना पूरा कर दो। मेरा सपना पूरा मेरा कर सपना दो। पूरा मेरा कर दो। सपना, मेरा सपना। मेरा सपना। पन्ना मैडम, कंचन बेबी, मोती बाबा, आप तीनों मिलकर मानस शास्त्र के मास्टर के पूरा पैसा लूटकर बेचारे को पूरा पागल बना दोगे लगता है, और वो भी सपनों का झाड़ू चलाकर। मेरा सपना, 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 मेरा सपना। मानस शास्त्र के प्रोफेसर की ऐसी दुर्गति, और वो भी वे पत्नी पन्ना, पुत्र मोतीलाल, पुत्री मोती के कंचन के सपनों के कारण। पन्ना के बारे में मैं क्या कहूं? पन्ना मेरे गत इतिहास का केवल सुनहरा पन्ना नहीं रहा, अब तो वो महाग्रंथ बन गया है, महाग्रंथ। 30 साल पहले बच्चों को कॉलेज में मानस शास्त्र का विषय पढ़ाते पढ़ाते इस प्रोफेसर हीरालाल शाहणे की मति भ्रष्ट हो गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। 30 साल पहले उन दिनों कराटे की ब्लैक बेल्ट होल्डर पन्ना के प्रेम जाल में फंस गया,
और तो और शादी भी उसी से करने की गलती कर ली। पन्ना पन्ना अब कराटे चैंपियन नहीं रही है। उस जमाने की ब्लैक बेल्ट होल्डर को उसके साइज का बेल्ट मिलना असंभव है। हाँ, पर उसकी जवान का बेल्ट हंटर की तरह चलता है मुझ पर। पन्ना अब कराटे चैंपियन नहीं, खर्राटे चैंपियन बन गई है। खर्राटे चैंपियन। उसके दिल दहलाने वाले खर्राटों के कारण मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है जीवन भर के लिए। पन्ना को नींद में चलने की बीमारी तो है ही, आजकल तो नींद में कराटे की प्रैक्टिस करती है। बहुत संभल कर रहना पड़ता है मुझे उससे। 30 साल पहले इस हीरालाल को अपने प्रेम में निगल कर अब गले में हीरों का हार पहनना चाहती है पन्ना। मोतीलाल बड़ा नाटककार और हिट दिग्दर्शक निर्देशक बनने का सपना देख रहा है। कांचन महंगा लैपटॉप, कार खरीदने का, विदेश जाने का सपना देख रही है। और इन तीनों के अति सामान्य सपनों को पूरा करने के लिए मैं मेरी जिंदगी भर की कमाई लुटा दूं। इतना मानसिक संतुलन अभी तक नहीं बिगड़ा है मेरा। और इन तीनों के लिए मैं अपना सारा पैसा लुटा दूं तो फिर मेरा सपना कब पूरा होगा? मेरा सपना? जी हाँ, मेरा भी एक सपना है। क्या मानस शास्त्र के प्रोफेसर का कोई सपना नहीं होता है? जी हाँ, मेरा है सपना। हाँ, ये मेरा सपना थोड़ा अनोखा, सामान्य जरूर है, परंतु है मेरा भी सपना। मेरे बंगले में कोई चोर आए, मेरे बंगले में मेरे आंखों के सामने चोरी करे और चोर को मैं इनाम के रूप में सभी के नजरों से बचाए हुए इस पोटली में रखे 5 लाख रुपए इनाम के रूप में दे दूं। चोर दिखता कैसे है, चोरी कैसे करता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, आंखों से। चोर को इस बंगले में आने के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया मैंने। बरसों भगवान से प्रार्थना की, भगवान चोर को मेरे घर में भेज दो। भगवान को तरस नहीं आया, भगवान ने नहीं सुनी, तो मैं आजकल मैं शैतान से प्रार्थना करता हूँ। और चोर को बंगले में घुसने के लिए आसानी हो इसलिए मौका मिलते ही बंगले का दरवाजा और मेन गेट भी खुला ही छोड़ देता हूँ। आज भी मैंने गेट और दरवाजा खुला ही छोड़ा है। रात के 11 बज गए हैं। पन्ना हमेशा की तरह अंदर खर्राटे भर रही है। मोतीलाल किसी नाटक में रोल करने के लिए बाहर गया है। कांचन और लक्ष्मी भी उसी के साथ नाटक देखने गई है। और मैं टकटकी लगाए इंतजार कर रहा हूँ मेरे सपनों के चोर का। पिछले हफ्ते मेरे सामने, बंगले के सामने वाली झोपड़ी में चोरी हो गई, मगर चोर ने मेरे बंगले की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। चोर की इस बेरुखी से मैं परेशान होके नाराजगी में रात भर, हफ्ता भर से हाथ में पैसों की पोटली लेके हफ्तों से मैं यही गाना गा रहा हूँ। जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, जाने वफा कर। मैं गड्ढे में गिर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचाओ। वो आ गया, लगता है मेरे सपनों का चोर आ गया। वो आ गया। आएगा, ये नंदू नखरे मर जाएगा। नंदू नखरे को मैंने कितनी बार समझाया कि चोरी मत कर, मगर नंदू नखरे सुनता ही नहीं। अब गिर गया ना गड्ढे में। आएगा। ये नंदू नखरे कौन है? नंदू नखरे साहब, किसी को बताने का नहीं, कसम से मुझे नंदू नखरे पक्का चोर बनने के वास्ते आज पहली बार चोरी करने इधर आएला और बंगले का कंपाउंड से जैसे कूदी लगाए अंदर गड्ढे में गिर गएला। आएगा। ओह, यानी कि आप चोर साहब हो? चोर महाराज। ओहो। अरे मगर बंगले का गेट और दरवाजा भी प्रोफेसर हीरालाल शाहने ने, यानी कि आप खुला ही छड़ के रखेला था, तो एडी के माफी कंफर्ट से खुदाई क्यों? अपन की भाषा में तुम क्या सही बोल रहे ना रे शाने मस्तर। दरवाजा खुला था, ऐसा क्या लिखेला था क्या? और लिखेला भी होता
तो भी अपन पढ़ी नहीं पाता। क्यों क्यों? अंगूठा हाँ? अंगूठा बहादुर हूं ना। हाँ। आइगो, मर जाऊंगा मैं दर्द से। डरिए मत चोर साहब, मुश्किल से हाथ आए चोर को मैं मरने नहीं दूंगा। मैं आपको वो धुंडू बम लगा दूं क्या? धुंड नहीं, हाँ फिर दवा दवा, फिर हाँ दारू दारू। दारू तो अपन पी कर ही चाहा था शाने मास्टर, मगर वो गड्ढे में गिरने के बाद सारा नशा उतर गया है। तुम कहता छे ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पी लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी थोड़ी। चोर साहब आप लेट जाइए, आराम कीजिए, लेट जाइए, आराम कीजिए। तुम जैसा सरकारी नौकर सोता होगा दफ्तर में शाने मास्टर, धंधे के टाइम चोर सोएगा तो चोरी का काम कैसे होगा? वैसे तुम्हें चोरी करने का कोई अनुभव है क्या? हाँ, 30 साल पहले मुझ पर चोरी का आरोप लगा हुआ था, अभी तक उसकी सजा भुगत रहा हूँ। बाप रे, चोरी की सजा इतनी भयंकर? मुझे नहीं करनी फिर चोरी। डरो मत चोर साहब, अरे 30 साल पहले मेरी पत्नी पन्ना का दिल चुराने का मुझ पर आरोप लगा था। अब हमारी शादी हो गई है, यही तो सजा भुगत रहा हूँ। इससे पहले तुम्हारे घर में कभी कोई चोर घुसा? वही तो कह रहा हूँ, अंदर खर्राटे भर रहा है चोर। मेरी पत्नी पन्ना मौका मिलते ही दिन रात मेरी जेब से पैसे चुरा लेती है चोर। उसको भरने दो खर्राटे, हम अपना काम करते हैं। हाँ, रेडी? प्रोफेसर हीरालाल शाहने के बंगले में चोरी करने के लिए चोर साहब नंदू नखरे का स्वागत है। हाँ, क्या क्या चुरा कर लेकर जाओगे साहब? सोफा सेट है, कुर्सी, टेबल, एलईडी, पीसी, मिक्सर, बर्तन। ये सब बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। चिंता मत करो, फोन करके मैं 2 कुली मंगवा लेता हूँ, सब सामान आपके घर पहुंचा देंगे। हमारे के पैसे भी मैं ही दूंगा। ये शाने मास्टर नंदू नखरे को एड्डा समझा कह रहे? वैसे वो याड़ा छू में। हाँ? नंदिनी कौन? मेरी बीवी, वो भी मुझे याड़ा कहती, मगर इतना तो समझ में चाहे लो कि तू बहुत छाना बन रहा है। मैंने क्या किया चोर साहब? इतना कहा हमारा वो सामान आपके घर लौटा देंगे। कितना बोला बनता है रे तू शाने मास्टर। वो हमाल मेरा घर देख लेगा तो तू पुलिस को बुलाएगा, वो पुलिस आएगा, आपने तो वाटिस लगा देगा, मतलब दुर्गति बना देगा। इससे तो अच्छा है मैं चोरी का काम छोड़ के हमाली का धंधा कर लेता हूँ। नहीं चोर साहब, ऐसा मत कीजिए। देखिए, चोरी के धंधे में कितना करियर कर सकते हो। चोरी के धंधे में करियर? हाँ? इस जमाने में हाँ? बहुत कठिन हो गया है। क्यों क्यों? शाने मास्टर, आजकल कोई आदमी अपने घर में पैसा ही नहीं रखता है, बैंक में रखता है खाता खोलकर, जेब में पैसा ही नहीं रखता है, डेबिट क्रेडिट वीजा कार्ड नेट बैंकिंग या यूपीआई से काम चला लेता है। मेरा छोटा भाई बड़ा पॉकेट मार, छोटा लोगों के पॉकेट से बटुए तो निकालता था, मगर उसमें सिर्फ कार्ड ही होते थे। लोग बहुत छाने हो गए ले। हाँ? तुम नहीं रे शाने मास्टर। हाँ? लोग बहुत छाने हो गए ले। कार्ड के साथ कार्ड का पासवर्ड कोई रखता ही नहीं। मेरा छोटा भाई अब पॉकेट का चोरी का धंधा छोड़ पॉकेट थैलियां बेचने का धंधा करता है। किसी घर दुकान या एटीएम लूटने जाओ तो वहाँ सुरक्षा रक्षक कुत्ते या भोंगे लगे रहते, या फिर वो सीसीटीवी उससे फोटो खींचते। फोटो चोर साहब, फोटो से याद आ गया, मेरे बंगले में पहली बार चोरी करने के लिए किसी चोर के चरण स्पर्श हुए हैं। आपकी अनुमति तो क्या मैं अपने मोबाइल में आपका छायाचित्र निकाल सकता हूँ? आया हूँ तब से तेरा बहुत नाटक देख रहा हूँ रे शाने मास्टर। अब तू गया, अब तुझे इस चाकू से टपका देता हूँ, दीवार पर तेरी छाया का चित्र चिपका देता हूँ। ऐसे चम्मच है ये क्या छुरी है? इसे तो खटमल भी नहीं मरेगा। अरे देखो चोर साहब, चोरी का काम करने आए हो तो ईमानदारी से चोरी का काम करके जल्दी से फुटो यहाँ से। वैसे भी मेरा बेटा मोतीलाल आने का समय हो गया है, अब ज्यादा नहीं चलेंगे तुम्हारे अंडा करे। नखरे तो अपन करेंगे। क्यों? नखरे उपनाम जो मेरा शाने मास्टर, चोरी करने आया हूँ, मगर चुराऊं तो क्या क्या चुराऊं? वही तो पूछ रहा हूँ चोर साहब, क्या क्या चुरा कर लेकर जाओगे? जैसे सोफा सेट, टेबल, कुर्सी, एलईडी, बर्तन, फला फला। एक मिनट, दूसरा कुछ मिलेगा? एटीएम कार्ड विद पासवर्ड, लॉकर की चाबी कोड नंबर, यूपीआई विद पिन नंबर, या फिर सोना चांदी, कैश 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 कैसे याद आ गया चोर साहब?
पहली बार आप चोरी करने मेरे बंगले में आ गए और जख्मी हो गए इस हड़बड़ाहट में मैं तो भूल ही गया। घर के चोरों से बचाकर मैंने इसमें 5 लाख रुपए रखे आपके देने के लिए। 5 लाख रुपए, लूट लो 5 लाख रुपए, ले लो 5 लाख रुपए, लूट लो 5 लाख रुपए, ले लो 5 लाख, ये 5 लाख लुट्टन दी, नंग चोर में अटल दी, नंग चोर में अटल। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। भाग गया, डैम इट। हीरालाल, तुम कितने बहादुर हो। 5 लाख रुपए, चोर के ही 5 लाख रुपए तुमने अपने कब्जे में कर लिए। वाह पॉप्स, 5 लाख रुपए, वो भी चोर के। माय ब्रेव पॉप्स, अब तो मेरा लैपटॉप खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा। यस, इसमें से 1 लाख रुपए लेकर मैं मेरे नाटक का सपना पूरा करूंगा। ये मेरे नाटक का सपना पूरा हो गया। कल ही हीरालाल, मैं कल ही ये पैसे लेकर अपना हीरो का हार यानी डायमंड नेकलेस खरीदूंगी। आज की रात तो चमत्कार की रात है। मोदी ब्रो ने नाटक में क्या रंग जमाया था। इंस्पेक्टर के रोल में उसे और 3 नाटकों में रोल मिला है। इन पैसों में से हम तीनों के सपने पूरे होने जा रहे हैं, खास करके मम्मी के हीरो का हार का यानी कि डायमंड नेकलेस का सपना। हाँ, मगर तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों बैठे हैं, गर्दन लटकाए हुए, युद्ध में हारे हुए सैनिक की तरह। ऐसे विडंबना है ये, ऐसी विडंबना है। मेरे 5 लाख रुपए है, मेरे ही घर के चोरों ने आपस में बांट लिए तीनों ने अपना अपना सपना पूरा करने के लिए। मेरे घर में चोर आकर चोरी करे, मेरा अपना सपना था, चकनाचूर कर दिया मेरा सपना। अच्छा, अब ये 5 लाख रुपए मैंने ही चोर को देने के लिए बचा कर रखे थे। ये मैं तो बोल भी नहीं सकता किसी को। घर का चोर कल हीरो का हार गले में पहनकर रोब झाड़ेगा और मैं बैठा रहूंगा गर्दन कटे बकरे की तरह, बिल्कुल नेकलेस होकर। या बाया, पन्ना मैडम को मिल गया हीरो का हार और मानस शास्त्र के मास्टर हो गया बीमार, वो भी सपनों का झाड़ू लगा के। फूलों की खुशबू से महकती है क्यारियाँ, फूलों की खुशबू से महकती है क्यारियाँ। मजा तो तब आता है जब कार्यक्रम में बजती रहे तालियां। क्या बात है टीम सीएबी पुणे, बेहतरीन प्रदर्शन। के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। वेलकम बैक सर।